ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका फिर सी न्यूज भारत पर। अम्बेडकर नगर में फर्जी टीसी बनवाकर मृतक आश्रित पर नौकरी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक राजूत राम वर्मा ने पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। 66 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राजूत राम वर्मा के अनुसार किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर ने मृतक आश्रित पर आशाराम वर्मा की जन्मतिथि में 9 साल की हेरफेर करके फर्जी टीसी जारी की और नौकरी दिलाने का प्रयास किया। ये मामला सूचना आयोग तक पहुंचा, लेकिन सुनवाई के दौरान गेट नंबर 1 पर वकील ने पीड़ित को थप्पड़ मारा, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत पुलिस और एसपी को भेजी है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। इस घटना ने शिक्षा संस्थानों और नियुक्ति प्रक्रियाओं में संभावित भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं राजूत राम वर्मा सना फल्गू राम वर्मा, निवासी ग्राम दुल्लापुर, पोस्ट सूरापुर, तहसील टांडा, थाना कोतवाली टांडा का निवासी हूँ। मामला क्या है? मामला जो है पकड़ी भोजपुर के प्रिंसिपल द्वारा कूट रचित ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है और तहसीलदार टांडा को उपलब्ध कराया है। तहसीलदार टांडा ने पकड़ी भोजपुर किसका स्कूल था? पकड़ी भोजपुर किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर का जो स्कूल है वो साधु वर्मा का है, जो इस समय जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा। और जिला पंचायत अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और यहाँ से फर्जी सर्टिफिकेट टीसी निकाल करके दिया गया है तहसीलदार टांडा को, और तहसीलदार टांडा उसी को साक्ष्य मानकर और फर्जी तरीके से मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दिलवाई है। नौकरी किसको दिलाई गई? शरद कुमार वर्मा सना आशाराम वर्मा, निवासी ग्राम दुल्लापुर, पोस्ट सूरापुर, जनपद टांडा, आगे बताइए। जनपद अम्बेडकर नगर। और आगे बताइए। दिवाई है। उसी टीसी के संबंधित मैंने जब स्कूल प्रबंधन से या किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर से जन सूचना डाला, उसी टीसी से संबंधित मैंने सूचना मांगा कि टीसी में आशाराम पुत्र सनाफ राम हरस किस कक्षा में प्रवेश लिए थे, प्रवेश का विवरण, दिनांक, माह, वर्ष का पूरा विवरण और पूर्व विद्यालय का विवरण दें। कक्षा 1 से 5 तक कहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आपके यहाँ जो है एडमिशन लिए थे। दूसरा मांगा था कि किस संस्था से कक्षा तक आपके विद्यालय में अध्ययनरत थे, हैं, यानी किस कक्षा से किस कक्षा तक, यानी किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर में अध्ययनरत थे। और उस टीसी का जो इन्होंने तहसील में दिया है और तहसील प्रशासन ने हाई कोर्ट मुकदमा नंबर 4209 पे एफिडेविट लगाया है कि पकड़ी भोजपुर के प्रिंसिपल द्वारा दिया गया है कि इनकी जन्म तिथि इतना है, यानी 15/2/67 है, जबकि वास्तव में जुलाई 58 है। जो वास्तविक जो है जुलाई 58 है, जो हमारे पास उपलब्ध है। यह जो मुझको प्राप्त हुई है, ये कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरापुर से प्राप्त हुई है, जहाँ से आशाराम पढ़ रहे थे। आशाराम वहाँ से पढ़ रहे थे और वहाँ से मैंने निकाला है और उसी को साक्ष्य मान करके मैंने हाई स्कूल में वहाँ हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया और यह उसी टीसी का आधार मान करके और कोर्ट में एफिडेविट लगा दिए हैं और मेरा मामला गड़बड़ हो गया। तब जो मैं हार करके स्कूल में जाता हूं तो कहते हैं कि आप तहसील प्रशासन में जाके ले लीजिए, वहां मैंने दे दिया है। तहसील में जाता हूं तो कहते हैं ये आपको विद्यालय नज़र आता है, तहसील नज़र आता है। दौड़ाते रहे, मैं हार थक करके तब किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर के प्रिंसिपल द्वारा एक जनसूचना मांगा। जनसूचना का जवाब ये लोग नहीं देते रहे, टरकाते रहे। अंत में हम फाइल जो है राज्य सूचना आयोग में पहुंचा दिए। 2 तारीख पहले हो चुकी थी, तारीख हमको जानकारी नहीं है, और एक तारीख 27/11/25 को थी, सुनवाई हो रही थी। सुनवाई में मेरा भी वकील था, विपक्षी का वकील था, राम उजागिर सन ऑफ झिंकू राम वकील हैं।
अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं मैं नहीं जानता हैं। अरे राम उजागिर सन ऑफ झिनकू राम, ग्राम खजूर डीह, पोस्ट दादोपुर, थाना महरुआ, ब्लॉक कटहरी, तहसील अकबरपुर, अंबेडकर नगर के निवासी हैं। सुनवाई के दौरान कुछ सवालों का जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने मैंने भी प्रस्तुत किया, जिससे खिन्न होकर वकील बहुत गर्म हुए और जब मैं कोर्ट से बाहर निकलने लगा तो राज्य सूचना आयोग के कोर्ट से बाहर निकलने लगा तो गेट नंबर 1 पर जो है मुझको 3-4 थप्पड़ मारे, गाली गलौज दिए, मुकदमा सुलह करने की धमकी दे रहे हैं और दोबारा आओगे तो जान से मरवा देंगे। हमने जो है ऑनलाइन आवेदन डीएम अम्बेडकर नगर को दिया है, एसपी अम्बेडकर नगर को दिया है और डीएम लखनऊ को दिया है, एसपी लखनऊ को दिया है, थाना कोतवाली लखनऊ को दिया है। शासन प्रशासन से लखनऊ प्रशासन को आपने अवगत करा दिया? हाँ, अवगत कराए हैं, ऑनलाइन कराए हैं। उस समय मैं दहशत में आ गया था, इसलिए मैं घर आया, यहाँ से ऑनलाइन भेजा है और आज टाइप करा करके कल रजिस्टर्ड डाक से भी भेजूंगा। तो आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मेरा यही है कि हमको उचित न्याय दिया जाए और वैधानिक कार्यवाही किया जाए, हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए और सूचना आयोग से है कि जल्द से जल्द मेरे मुकदमे का निस्तारण किया जाए। वहां आने में मुझको जान माल का खतरा है। तो क्या राज्य सूचना आयोग से आप उस समय गेट के सामने कोई सीसीटीवी गेट नंबर 1 पर सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा है। ये घटना 1:45 से 1:40 से 1:45 के बीच की घटना है। अगर ये निकाला जाए इस 5 मिनट के अंदर तो उसमें सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे कि गलती किसकी है। हाँ, उसको सुरक्षित हम राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि उस दिन का सीसीटीवी सुरक्षित रखा जाए और अब अम्बेडकर नगर के डीएम और एसपी से मेरी है कि वहाँ से सीसीटीवी फुटेज यहाँ मंगाया जाए। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फर्जी टीसी और धमकी वाले इस मामले ने न केवल स्थानीय प्रशासन की सतर्कता की मांग बढ़ा दी है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और वकीलों के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।